हमारे एक मित्र ने हमसे बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि अगर किसी कारण हम शिवरात्रि के दिन मंदिर में ना जा सकें तो क्या करें। कि शिव कौन है, भगवान या चेतना? क्या शिव भक्ति से प्रसन्न होते हैं या वैराग्य से प्रसन्न होते हैं? हमारे एक मित्र ने हमसे एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। उन्होंने पूछा है कि शिव कौन है, भगवान या चेतना? तो हम तो भाई यही कहेंगे, जो कुछ है वो शिव है और जो कुछ नहीं है वो भी शिव है। जो है और नहीं है से भी परे परम तत्व है, वो भी शिव है। शिव में सब है और सब शिव में है। शिव के अलावा और कुछ इस संसार में नहीं। क्या शिव भक्ति से प्रसन्न होते हैं या वैराग्य से प्रसन्न होते हैं? हमें दोनों में से किसको चुनना चाहिए, भक्ति को या वैराग्य को? तो हम तो यही उत्तर देंगे कि अगर दोनों में से चुनना हो तो भक्ति को चुनना। क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति के पुत्र हैं। जहाँ पर भगवान शंकर की भक्ति आकर के विराजमान हो जाती है तो उनके संग में ज्ञान और वैराग्य खुद ब खुद आकर के विराजमान हो जाते हैं। हमारे एक मित्र ने हमसे बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि अगर किसी कारण हम शिवरात्रि के दिन मंदिर में ना जा सकें तो क्या करें। देखिए, पहले तो प्रयास करें कि मंदिर में जाएं। क्यों? क्योंकि मंदिर में हमें भगवान के साथ साथ भगवान के प्यारे भक्तों का भी दर्शन होता है। और जितनी महिमा भगवान के दर्शन की है उतनी ही महिमा भगवान के भक्तों के दर्शन की भी है। मगर फिर भी अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे तो याद रखना, जो कण कण में विराजमान है उन्हीं का नाम शंकर है। जो हमारे अंदर विराजमान है, जो हमारे बाहर विराजमान है, जो एक एक कण में विराजमान है, उन्हीं परम तत्व का नाम सदाशिव है। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे तो आप मानसिक पूजा शंकर जी की कर सकते हो। नेत्र बंद करो और बड़े सुंदर शिवालय का ध्यान अपने मन में धारण करो और अपने भाव देश में भगवान शंकर जी को एक एक वस्तु अर्पण करो। ऐसा हमारा भाव है कि अगर आप अपने भाव देश में शंकर जी की पूजना प्रेम से करोगे तो जो लाभ प्रत्यक्ष पूजन करके प्राप्त होता है वही लाभ आपको भगवान शंकर जी की मानसिक पूजा से प्राप्त होगा। हमारे एक मित्र ने बड़ा सुंदर प्रश्न हमसे किया है कि वैराग्य का असली अर्थ क्या है। याद रखना, हमारी नजर में वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि जब कोई अपना ना लगे, जब पूरी कायनात ही हमें अपनी लगने लग जाए, उसको वैराग्य समझना चाहिए। जब आपको सभी अच्छे लगने लग जाए, जब आपको एक एक कण में भगवान की अनुभूति होने लग जाए, सौम्य अनुभूति होने लग जाए, उसी को असली वैराग्य समझना। किसी अपने से अधिक प्रेम और किसी पराये से कम प्रेम करने का जब भाव बिल्कुल समाप्त हो जाए, जब सम अवस्था आ जाए, उसको वैराग्य की स्थिति समझना चाहिए। शिव और शंकर में क्या अंतर है? याद रखना, दोनों में तत्व का भेद नहीं है, दोनों में स्वरूप का भेद है। जो निराकार स्वरूप है वो शिव कहलाते हैं और जब भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के वो निराकार तत्व ही साकार रूप धारण कर लेते हैं, वो ही शंकर कहलाते हैं। और जब हम दोनों की उपासना करते हैं, जब शिवलिंग की भी उपासना करते हैं और मूर्तिमान शिव की भी उपासना करते हैं, तब वो शिव शंकर की उपासना कहलाती है। हमारे एक वैष्णव मित्र ने बड़ा सुंदर प्रश्न हमसे किया है कि वैष्णव भगवान शंकर जी की उपासना शिवरात्रि पर कैसे कर सकते हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न है ये। तो बात याद रखना, जो भी वैष्णव भगवान शंकर जी की उपासना शिवरात्रि पर करना चाहते हैं तो आप शिवरात्रि पर शंकर जी को विराजमान करके शंकर जी को राम नाम का जाप करके सुनाना, राम नाम का कीर्तन करके सुनाना। क्योंकि शंकर जी को राम जी से बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है, इतना प्रेम है कि क्या कहना महाराज। जब आप शंकर जी को राम जी का नाम सुनाओगे तो शंकर जी को आनंद की अनुभूति होगी और शंकर जी को आनंद की अनुभूति होगी, शंकर जी को प्रसन्न देख करके हमारे रघुनाथ जी को प्रसन्नता होगी। इस प्रकार आप शिवरात्रि पर सभी वैष्णव भगवान शंकर जी को राम जी का नाम सुना करके, राम जी की कथा सुना करके आनंद प्रदान कर सकते हैं। हमारे लवकेश भैया ने बड़ा सुंदर प्रश्न हमसे किया है, शिव बिना सिंहासन के भी राजा क्यों है। तो लवकेश भैया, हम तो ये उत्तर देंगे कि असली राजा वो है जो हृदय सिंहासन पर विराजमान हो।
जो हृदय के सिंहासन पर बैठता है वो ही असली राजा कहलाता है। और जितने भी भक्त इस धराधाम में है सबके हृदय पर राज एकमात्र हमारे शंकर जी का है। और दूसरी बात याद रखना, महत्वता किसी आसन या सिंहासन की नहीं होती, महत्वपूर्ण उस पर बैठने वाला व्यक्ति है। ठाकुर जी हैं तो भगवान, मगर अर्जुन के रथ के सारथी बने। ठाकुर जी के सारथी के स्थान पर बैठने से उस रथ के सारथी का स्थान भी गौरवमयी हो गया। इसीलिए हम तो यही कहेंगे, महत्वता किसी आसन या सिंहासन की नहीं, महत्वता उस पर बैठने वाले व्यक्ति की है। छोटा स्थान पर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अगर बैठ जाता है तो उस छोटे स्थान को भी पूजनीय वो श्रेष्ठ जन बना देते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।